हमें ना एलजी की तरफ देखना है, ना हमें बीजेपी की सरकार की तरफ देखना है। हमारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला देगा। ये दिखाया कि देखिए जी, कश्मीर के मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया, उनकी माओ बहनों की इज्जतें लूटी, फिल्में बनाई गई, बदनाम किया गया। ये सरासर झूठ था और कश्मीरी पंडित खुद जानता है, जो जम्मू में फेस कर रहा है इस टाइम बुरी हालत है उनकी, और जो श्रीनगर के अंदर कश्मीरी पंडित है, आप जाके ये माइक उनके सामने रखिए और वो असलियत बताएंगे कि बीजेपी ने उनके नाम पर सरकारें बनाई है। लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जिस तरह से आर्टिकल तोड़ा गया वो बिल्कुल गैर जमहूरी था, गैर आईनी। अगर भारत के तिरंगे को फहराना नेशनलिज्म है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपलिफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखना, डेमोक्रेसी को बरकरार रखना, क्या ये नेशनलिज्म है? सबसे पहले अल्लाह पे यकीन है और उसके बाद देश की इस पंचायत के ऊपर यकीन है कि देश की पंचायत हमारे हक़ में फैसला करेगी। सर देखिए, उम्मीद तो एक ही है कि 370-35 ये जो जम्मू कश्मीर में गैर आइनी गैर कानूनी जो 2019 5 अगस्त को ख़त्म किया गया था, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को जेल बंद करके, घरों में बंद करके, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सब बंद करके जम्मू कश्मीर की आवाम को घरों में बंद कर दिया था और 370-35 ये ख़त्म किया था, जो गैर आइनी था और गैर कानूनी था। उसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और पूरा पूरे जम्मू कश्मीर का हर नौजवान, माँ, बहन, बुज़ुर्ग इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंखें अपनी लगा के देख रहा है और वो जम्मू कश्मीर का हर बच्चा ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला करे, क्योंकि ये गैर आइनी था जो ख़त्म किया गया था। 370-35 ए लोगों की मर्ज़ी के बगैर ख़त्म किया गया था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला करे, यही गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की। देखिए, मनोज सिन्हा साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं है या बीजेपी का कोई भी लीडर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं हैं? अगर उनको सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त है, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो वो इस तरीके की अगर बयानबाजी करते हैं, और ख़ासकर मनोज सिन्हा साहब तो एक संविधानशील मतलब एलजी हैं, वो तो सरकार के आइन में आते हैं, तो वो कैसे जी मनोज सिन्हा साहब कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आप भूल जाइए? उनको पता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही आखिरी होगा। तो मनोज सिन्हा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक संविधान सीट पर बैठे हुए हैं, वो एलजी हैं, जम्मू कश्मीर को चला रहे। बाकी रही बीजेपी के जो नेता हैं, उनका काम है कि अपने वोट बैंक को मजबूत करना और इधर की उधर बात करना, लेकिन एलजी साहब को कम से कम थोड़ा सा इसका ख्याल करना है सुप्रीम कोर्ट की आन का, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत है और यहाँ का फैसला तो प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मानना पड़ता है। तो एलजी साहब को तो मानना ही पड़ेगा जब कोई भी फैसला हक में आता है। तो ये सीधे आपको एक बात बताता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, हमें ना एलजी की तरफ देखना है, ना हमें बीजेपी की सरकार की तरफ देखना है। हमारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला देगा, हमारे हक़ में ये फैसला होगा, 370-35 वापस आएगा। देखिए, बात लोकतंत्र की है, लोकतंत्र में लोगों का हक़ होता है। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल एब्रिगेट किया गया तो हमारी वहाँ पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, हम लोगों का कंसेंट नहीं था। जो वहाँ के गवर्नर साहब थे वो खुद जो है सब कुछ उनने किया, वो खुद जो है करता धरता बन गए और हमारे लोगों का कंसेंट भी जो है उन्हें ले लिया। तो बात यही हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जिस तरह से आर्टिकल तोड़ा गया वो बिल्कुल गैर जमहूरी था, गैर आइनी था। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक हम लोगों से हमारे डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं वो बिल्कुल छीन लिए गए। कह रहा हूँ कि जिस बंदे को लोगों का कंसेंट दिया गया, जिसको मेरे फ्यूचर के फैसले करने के हक़ दिए गए, आज वो खुद कह रहा है कि इस बीजेपी ने जो चीज़ें की हैं वो काफ़ी गलत की हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बचकाने तरीके से हमारे फ्यूचर का कंसेंट एक ऐसे इंसान को दे दिया जिसको ना मैंने इलेक्ट किया है, जो ना मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हमारे ऊपर इम्पोज किया गया था, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो हम चुनते हैं उनको उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं किया गया, उल्टा उनको जो है कहीं ना कहीं पर बंद कर दिया गया, डिटेंशन में रख दिया गया। तो हमारी डिमांड यही है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे ना मेरा निजी, ना ही किसी बीजेपी के लीडर का निजी कोई जो सुझाव है सुने, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, जो डेमोक्रेटिक लेवल पे फैसला है वो करे और जो चीज़ें गलत हुई हैं उनको सही साबित करे। जम्मू कश्मीर के लोगों का आज जो पूरा का पूरा दिल है, दिमाग है, आंखें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अब जम्मू के चंद कुछ लोग अगर कहते हैं कि हम खुश हैं भाजपा के साथ जो जुड़े हुए हैं, ऐसे तो भाजपा के जुड़े हुए श्रीनगर के भी अंदर आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, तो ये गलत बात है। जहाँ तक आप देखिए, पीर पंजाल चनाव वैली से सबसे ज़्यादा वकील यहाँ हैं इस टाइम। पीर पंजाल से मुजफ्फर खान साहब यहाँ केस की कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो आज से नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए, नॉर्थ कश्मीर से भी हैं, साउथ कश्मीर से भी हैं, श्रीनगर से भी हैं, हर जगह से हैं। और यहाँ तक कि आज मैं देख रहा हूँ कि लद्दाख का बच्चा करगिल लेह लद्दाख का बच्चा कह रहा है कि 370 वापस होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर हम जाना चाहते हैं वापस। तो आज तो लद्दाख वापस आना चाहता है। पहली बात ना, तिरंगा 19 से पहले भी लोग उठाते थे, लेकिन आज के तिरंगे में और कल के तिरंगे में फ़र्क था।
कल जो तिरंगा 19 से पहले जो लोग तिरंगा उठाते थे वो मन से और दिल से उठाते थे। आज का तिरंगा लालच से, प्रेशराइज से उठाया जाता है। अब देखिए, देश की किसी भी जगह पर आप किसी भी रियासत की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी रियासत और किसी भी स्टेट की अगर बात करें, तो कहीं ऐसा नहीं होता है कि सरकारी आदेश निकलता है सीएम की तरफ से या गवर्नर की तरफ से कि अगर आपकी डीपी चेंज नहीं हुई, तिरंगा नहीं लगा तो हम आपकी नौकरी छीन लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये होता है। किसी के घर में तिरंगा नहीं चढ़ेगा तो उसके घर में बुलडोज़र चला देंगे, उसको सीज कर देंगे। जम्मू कश्मीर में होता है। तो तिरंगा कहना, मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आप देखिए कि आदेश क्यों दिया जाता है। आदेश देने के बगैर अगर जिसके मन में तिरंगे की इज्जत है, तिरंगे से प्यार करता, तो वो मन से करेगा ना सर। आप फोर्स करके मुझे बताइए कि कल जिस लोग ने तिरंगा उठाया, अगर तिरंगे में कल वो क्रिमिनल है, उसने रेप किया है, मर्डर किया है या कुछ, हाँ, जो देशद्रोही है, तो क्या वो उसको माफ़ कर देंगे? तिरंगा उठा दिया। और सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट संविधान के ऊपर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा क्या ये गैर आइनी था या गैर कानूनी था या नहीं था, उसके ऊपर अपनी जजमेंट देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसले करना लगे कि 10 लोग चाहते हैं या नहीं चाहते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कल कोई भी लॉ बन जाएगा। यहाँ तो मेजोरिटी भाजपा के पास है। देखिए, मैं कुछ टेक्निकल बातें जो है वो आपसे शेयर करूंगा और थोड़ी सी जो बात है आपके पुराने सवाल पे भी करेंगे। पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं। 1947 में 52 में मैं नहीं था, लेकिन इंडिया भी था और रियासत जम्मू कश्मीर भी थी। ये जो कंसेंट हुए हैं, ये जो आपस में आप समझिए कि फ़ैसले किए गए हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किए गए हैं। जो आज सवाल मुझसे कर रहे हैं, ये 70 साल पहले उन लोगों को सोचना था कि पावर जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितना कितना पावर किसे दे रहे हैं। अगर एक आपस में नेगोशिएशन के साथ ये सारी चीज़ें की गई हैं, तो वो सवाल भी उन लोगों का और जवाब भी उन लोगों को देना चाहिए। आप समझिए कि वक्त वक्त पर हम लोगों के साथ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए और कंसेंट हमारे नहीं हुए। पिछले दिनों शेख अब्दुल्ला की तारीफ़ जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में हुई, वही शेख अब्दुल्ला जिसको एक बार घर से उठाकर जो है कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में अंदर कर दिया, कुछ सालों के बाद उसको पॉलिटिकल डिसीजन तरह माफ़ कर दिया। तो हम लोग तो ये जानने आए हैं कि जो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसका आखिर फ्यूचर क्या है हमारे लिए। आप जो सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब अगर हमें चाहिए तो हमें उस तह तक जाना पड़ेगा जब ये चीज़ें बनी गई। ये मुझसे पूछकर नहीं बनी गई। ये दोनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है तो फिर आप पुराने सियासतदानों को कटघरे में खड़ा कीजिए। ये सवाल आप उनसे पूछिए। आप आज की बात कर रहे हैं, 2015 में नरेंद्र मोदी की इस रजीम ने नागालैंड में जो है एक पीस अकॉर्ड किया है, इंडो नागा पीस अकॉर्ड। सेम सिचुएशन तो उनको भी ऑफर की गई है, सेम ऑटोनॉमी तो उनको भी ऑफर की गई है। जो चीज़ 15 में हो रही है, हमें वो अगर उस पर आपत्ति नहीं हो रही, तो अगर जो चीज़ 52, 53 में हुई है, 55 में, हमें उस पर आपत्ति कैसे हो गई? ये बात तो हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। 2015 में जो पीस अकॉर्ड नागालैंड में हुआ है और करने वाली यही रजीम है, ये आपत्ति वहाँ क्यों नहीं हुई? आर्टिकल 370 एक आर्टिकल है, क्या आर्टिकल 371 नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान में किसी और रियासतों में नहीं है? आपत्ति वहाँ पर क्यों नहीं हुई? आपने नेशनलिज्म की बात की। अगर भारत के तिरंगे को फहराना नेशनलिज्म है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपलिफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखना, डेमोक्रेसी को बरकरार रखना, क्या ये नेशनलिज्म नहीं है? कि नेशनलिज्म की परिभाषा ये बन गई है कि जिस झंडे को बनाया है सरेआम तैयब ने, आज उसकी कौम को ही मारने काटने के जो है धर्म संस्कृतों के नाम पर सरेआम ऐलान किए जाते हैं। हमने जम्मू में देखा कि क्या क्या हुआ, पिछले दिनों कैसे नारे दिए गए। तो क्या उस चीज़ को रोकना नेशनलिज्म नहीं है? जब NSA, PSA, UAPA आप उन लोगों पर लगा सकते हो, वहाँ पर देश टूटता है अलग रियासतों में, तो इन लोगों पर UAPA, PSA क्यों, NSA क्यों नहीं लगता? कहाँ तक सर बताइए, कश्मीरी पंडित, टीवी पे बैठने वाले, स्टूडियो पे बीजेपी के जो RSS की पेंट पहनने वाले कश्मीरी पंडित, खाली 4-5 को अगर हम बोलेंगे ये कश्मीरी पंडितों का फैसला, वो नहीं है। कश्मीरी पंडित जम्मू में जो है, जो श्रीनगर के अंदर है, जो 95% है, उनसे जाके पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। तो ये एक प्रोपोगंडा है बीजेपी का कि नहीं कश्मीरी पंडित के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। तो हुई कब? जुल्म हुई कब? जुल्म जब हुआ जब तुम्हारी सरकार थी बीजेपी की, यहाँ तुम्हारा अपॉइंट किया हुआ वहाँ गवर्नर था जगमोहन, तभी तो निकाला गया कश्मीरी पंडितों को। आज कश्मीरी पंडितों को सबको पता है, जो 95% कश्मीरी पंडित है वो जानता है हकीकत, वो जानता है बीजेपी का झूठ, बीजेपी का जो फ्रॉड है और प्रोपोगंडा किया इन्होंने वोट बैंक के लिए, और पूरे देश में ये दिखाया कि देखिए जी कश्मीर के मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया, उनकी माँ बहनों की इज्जतें लूटी, फिल्में बनाई गई, बदनाम किया गया। ये सरासर झूठ था और कश्मीरी पंडित खुद जानता है, जो जम्मू में फेस कर रहा है इस टाइम बुरी हालत है उनकी, और जो श्रीनगर के अंदर कश्मीरी पंडित है, आप जाके ये माइक उनके सामने रखिए और वो असलियत बताएंगे कि बीजेपी ने उनके नाम पर सरकारें बनाई है जम्मू कश्मीर। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में जजमेंट दे, संविधान को हाजिर नाजर रख के दे, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान है भारत के लिए, और भारत के संविधान क्या कहता है, भारत का आइन क्या कहता है। आइन के मुताबिक अगर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करेगा, तो ये फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में होना चाहिए। और इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह हमें सबसे पहले अल्लाह पे यकीन है और उसके बाद देश की इस पंचायत के ऊपर यकीन है कि देश की पंचायत हमारे हक़ में फ़ैसला करेगी।